नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के महामंत्री देवगुरु बृहस्पति 3 फरवरी 2024 को नक्षत्र परिवर्तन करके शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं और भरणी नक्षत्र में देवगुरु का गोचर 17 अप्रैल 2024 तक रहेगा और इसके बाद 30 अप्रैल को देवगुरु राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में चले जाएंगे। तो जाते जाते क्या देकर जाएंगे देवगुरु बृहस्पति, यही होगा आज की चर्चा का विषय। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु को ग्रहों का महामंत्री कहा गया है और गुरु का गोचर हमेशा कुछ न कुछ प्रदान करने वाला ही होता है। देवगुरु को सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है और कुंडली के किसी भी भाव में गुरु का गोचर हो हमेशा शुभ फल ही प्रदान करता है। कुंडली के जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं देवगुरु। लेकिन देवगुरु का 22 अप्रैल 2023 के बाद का गोचर कुछ ऐसा रहा जिसमें गुरु आपको चाहकर भी कुछ नहीं दे पाए, क्योंकि कोई भी ग्रह अगर वो खुद ही पीड़ित हो जाए तो अपना कोई शुभ फल कैसे देगा। गुरु मेष राशि में 22 अप्रैल को आए और मेष राशि में गुरु का लगभग 8.5 महीने का जो गोचर काल रहा, इसमें राहु के साथ चांडाल दोष बना और इसके कारण देवगुरु आपको कुछ भी नहीं दे पाए। और 30 अक्टूबर को जब चांडाल दोष समाप्त हुआ तो उसके बाद गुरु वक्री हो गए। 31 दिसंबर को गुरु मार्गी हुए तो केतु के नक्षत्र अश्वनी में गोचर करने के कारण कुछ विशेष फल नहीं दे पाए। लेकिन 3 फरवरी 2024 को वो महत्वपूर्ण तिथि है जब देवगुरु नक्षत्र परिवर्तन करके शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं और 17 अप्रैल 2024 तक भरणी में ही रहेंगे। भरणी नक्षत्र में गुरु के 2.5 महीने का गोचर क्या शुभ फल प्रदान करेगा धनु राशि के जातकों को, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति हैं जो कि कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में गुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी पंचम भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। यहाँ पर देवगुरु आपके लग्न के और चौथे भाव के स्वामी होकर के 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं भरणी नक्षत्र में, जिसके स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र आपकी कुंडली में 6ठे भाव और 11वें भाव के स्वामी हैं। तो इस तरह से देवगुरु बृहस्पति कुंडली के पंचम भाव, चतुर्थ भाव, 6ठे भाव और एकादश भाव का तो फल प्रदान करेंगे ही। गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, एकादश और लग्न पर पड़ रही है, तो गुरु आपको भाग्य भाव का भी फल प्रदान करेंगे। पहले समझते हैं कि भरणी नक्षत्र क्या है। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है और बहुत ही एनर्जेटिक नक्षत्र है। ये नक्षत्र दो विपरीत एनर्जीज को बैलेंस करके चलने वाला नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र में अगर कोई पाप ग्रह या क्रूर ग्रह गोचर करे तो ये बहुत ही खराब और भयावह फल देता है, लेकिन इसके विपरीत अगर कोई शुभ ग्रह गोचर करे तो ये उसकी शुभता को बढ़ा देता है, शुभ फल देने की तीव्रता को कई गुना बढ़ा देता है। अब देवगुरु जैसा शुभ और सौम्य ग्रह जब भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे तो चूंकि इस नक्षत्र में एनर्जी बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ स्वच्छंदता भी बहुत ज़्यादा है, तो एक ज्ञान वाला, विजडम वाला, धन देने वाला ग्रह जब भरणी में गोचर करेगा तो इस नक्षत्र की ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग भी किया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छी स्थिति है कि गुरु लगभग 2.5 माह तक इस नक्षत्र में रहेंगे और इस बार जब देवगुरु भरणी को छोड़कर जाएंगे तो पूरे 12 वर्ष के बाद ही भरणी में आएंगे और इसलिए भी
गुरु का ये गोचर विशेष महत्व का है। तो चलिए इसके प्रभाव को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे देवगुरु के 22 अप्रैल के बाद के 8.5 महीने के गोचर के प्रभाव के बारे में, जब चांडाल दोष बना था और इससे आपको क्या क्या परेशानियां आई, क्या क्या कष्ट आपको झेलना पड़ा, इन सब पर चर्चा करेंगे। और जो मैं बताने चल रहा हूं, अगर वैसा ही आपके साथ हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गुरु का गोचर पंचम भाव में 22 अप्रैल को हुआ और यहाँ पर राहु का गोचर पहले से ही था। यहाँ पर गुरु राहु का चांडाल दोष बन गया। चांडाल दोष बनने से पंचम भाव के नेगेटिव फल आपको मिलने शुरू हो गए। अब पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है। छात्रों का मन पढ़ाई से हट गया होगा, मन में भटकाव की स्थिति बनी होगी, शिक्षा बाधित हुई होगी, संतान को भी कष्ट हुआ होगा या फिर संतान से किसी कारण से दूरी बनी होगी। पंचम भाव शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट को शो करता है और जो लोग शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट से संबंध रखते हैं उनको अचानक से कई बार बहुत बड़ा नुकसान भी झेलने को मिला होगा। चांडाल दोष का प्रभाव कुंडली के नवम भाव पर पड़ा। नवम भाव आपका भाग्य होता है, तो भाग्य ने भी आपका साथ नहीं दिया होगा। भाग्य का साथ ना मिलने से आपके काम बनते बनते बिगड़ गए होंगे, कोई नया काम आप शुरू नहीं कर पाए होंगे और अगर शुरू भी किया होगा तो वो कार्य आपका अधूरा रह गया होगा। इसके अलावा पिता से, गुरु से आपके संबंध खराब हुए होंगे और राहु ने आपको इतना परेशान किया होगा कि आपकी रुचि धर्म, कर्म, अध्यात्म से भी हट गई होगी, ईश्वर से भी आस्था आपकी हट गई होगी। एकादश भाव पर चांडाल दोष का प्रभाव पड़ा। एकादश भाव जितना मजबूत होता है, आर्थिक स्थिति आपकी उतनी ही मजबूत होती है, लेकिन एकादश भाव पर चांडाल दोष का प्रभाव होने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हुई होगी। एक एक पैसे के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा। पैसा आया तो होगा, लेकिन जितना आया होगा उससे कहीं ज़्यादा आपका धन खर्च हो गया होगा। गुरु राहु की दृष्टि लग्न के भाव पर पड़ी। लग्न का भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वास्थ्य होता है। चांडाल दोष के कारण आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा और राहु के कारण कोई ऐसी बीमारी, ऐसा रोग अचानक से आपको लगा होगा जो लंबे समय तक रहा होगा और उस बीमारी से आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे। साथ ही साथ राहु ने आपकी सोच में नेगेटिविटी पैदा की होगी, नकारात्मक सोच को जन्म दिया होगा और राहु के कारण आपके मन में भय, चिंता, अवसाद, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी क्योंकि आपके काम बिगड़ते चले गए, धन का आगम बंद हो गया, सोर्स ऑफ इनकम आपके ख़त्म हो गए, पैसे की तंगी, खर्च का बढ़ जाना, इन सब के कारण आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में रहे होंगे और इतना अधिक कि शायद आपकी नींद भी उड़ गई हो। तो अगर ऐसा हुआ हो तो कमेंट कीजिएगा। अब समझते हैं कि भरणी नक्षत्र में गोचर का क्या शुभ फल आपको मिलेगा। भरणी नक्षत्र में गुरु के गोचर का सबसे पहला प्रभाव तो यही होगा कि जो समस्याएं आपके जीवन में अभी तक चली आ रही थीं, उन समस्याओं से आपको मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। गुरु पंचम भाव में है। छात्रों का मन अब पढ़ाई में लगेगा। आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी ग्रैस्पिंग पावर, मेमोरी पावर बढ़ेगी और चूँकि शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं, तो छात्रों के लिए ये 2.5 महीने विशेष उपलब्धियों भरे रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में रिजल्ट आपके पक्ष में आ सकता है, आपको नौकरी मिल सकती है या कोई स्वतंत्र व्यापार, व्यवसाय, कोई रोजगार आप कर सकते हैं। गुरु पंचम भाव में है। संतान पक्ष से आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि
अब जो लोग शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, जो लोग लॉटरी से जुड़े हुए हैं, उनके नुकसान की भरपाई भी होगी और अब उन्हें लाभ की प्राप्ति होना शुरू होगी। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलने का योग बन रहा है। भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। अब भाग्य भी आपका साथ देना शुरू करेगा और भाग्य का साथ जब मिलेगा तो आपके सभी काम बनने शुरू हो जाएंगे। गुरु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है। गुरु भाग्य के कारक भी होते हैं और अपने मित्र की राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ 5 लिखा है, 5 का मतलब सिंह राशि, जिसके स्वामी हैं सूर्यदेव। तो सूर्यदेव की राशि पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको मिलेगा। पिता से, गुरु से जो दूरी बनी थी वो दूरी समाप्त होगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। कार्यस्थल पर बॉस, सीनियर का, अपने सहयोगियों का आपको सपोर्ट मिलेगा। गवर्नमेंट से आपको लाभ मिलेगा। किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या गवर्नमेंट टेंडर से आप जुड़ सकते हैं। सरकार से मान सम्मान या सरकार से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। कोई पैसा आपका रुका था, डूबा हुआ था, वो पैसा भी आपको मिलेगा। एकादश भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी और एकादश भाव जितना मजबूत होता है उतना ही आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अब एकादश के स्वामी हैं शुक्र, शुक्र के नक्षत्र में हैं गुरु और गुरु की दृष्टि है 12 एकादश भाव पर। तो इस समय 11वां भाव आपका बहुत मजबूत होगा और 11वां भाव मजबूत होने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। आय के स्रोत जो बंद हो चुके थे एक बार फिर से खुलेंगे। आपकी इनकम में वृद्धि होगी। नए नए अलग अलग स्रोतों से आपको धन की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपके सोशल सर्किल में भी वृद्धि होगी। जो लोग आपसे दूर हो चुके थे वो एक बार फिर से आपके नज़दीक आएंगे और शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों से भी आपके संबंध बहुत मधुर होंगे, जिसका आपको लाभ मिलेगा। लग्न भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपके मन की जो नेगेटिविटी थी वो समाप्त होगी। आप एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। आप इस समय किसी भी बात को लेकर के सही फैसला लेने की स्थिति में होंगे। आपकी निर्णय क्षमता जो प्रभावित हुई थी उसमें वृद्धि होगी और आप नौकरी को, रोजगार को, अपने पारिवारिक जीवन को लेकर के, भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, संतान को लेकर के कोई भी निर्णय जो लेना चाहेंगे वो निर्णय आपका सही होगा और उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। अब नक्षत्रों के आधार पर बात कर लिया जाए तो धनु राशि के जातक, वो जातक जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से अचानक से बड़ा लाभ मिलेगा। छात्रों के लिए भी ये 2.5 महीने बहुत अच्छे रहेंगे। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जिनका जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है उनके लिए किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा समय है। कुछ लोग अपने लव रिलेशंस को विवाह में परिणित कर सकते हैं। परिवार के साथ बहुत अच्छा समय आपका बीतेगा। जिन भी कार्यों को शुरू करने का प्रयास आप बहुत लंबे समय से कर रहे थे, अब उन कार्यों को आप शुरू भी करेंगे और उसमें सफलता भी अर्जित करेंगे। आप किसी स्टार्टअप से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं, तो उसमें भी आपके लिए अच्छा लाभ मिलेगा। जिन जातकों का जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है उनके लिए तो ये गोचर सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। संतान प्राप्ति का योग बनेगा। संतान प्राप्ति के लिए अगर आप प्रयासरत थे तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। छात्रों के लिए या जो लोग शिक्षा के से जुड़े हैं उनकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, ग्रेस्पिंग पावर में वृद्धि होगी और किसी प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता भी मिल सकती है।
अगर इस गोचर काल में आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, तो उसमें सफलता के बड़े चांसेस बनते हैं। आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं या आपकी कोई हॉबी है, तो आप अपनी हॉबी को, अपने शौक़ को बिजनेस के रूप में चेंज करने में सफल होंगे। आप अपनी हॉबी को ही प्रोफेशन बना लेंगे इस समय। कुल मिलाकर के ये समय धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा समय है और आपको इस गोचर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए आप देवगुरु बृहस्पति का उपाय जरूर करते रहिएगा। बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।